नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए छत्तीसगढ़ की बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको रायपुर से बताते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में मिजोरम और उड़ीसा की महिला टीमों ने अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले सेमीफाइनल में मिजोरम ने झारखंड को 3-2 के कांटे की टक्कर में मात दी, तो वहीं मैच के आखिरी मिनट तक दोनों टीमें जूझती रही, लेकिन मिजोरम ने बाजी मार ली। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में उड़ीसा की टीम ने कहर बरपाते हुए मध्य प्रदेश को 8-0 के भारी अंतर से शिकस्त दी। उड़ीसा का आक्रामक खेल इतना प्रभावी रहा कि विपक्षी टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। अब खिताब के लिए मिजोरम और उड़ीसा के बीच रायपुर के मैदान पर एक ऐतिहासिक भिड़ंत भी देखने को मिलेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश ने 6 लाख से अधिक ग्रामीण आवास पूर्ण कर देश में सर्वाधिक निर्माण का एक रिकॉर्ड बनाया है। सबको आवास के संकल्प के साथ सरकार ने 18 लाख स्वीकृत मकानों में से पात्र हितग्राहियों को तेजी से घर सौंपे हैं। इस योजना ने न केवल सिर पर छत दी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई जान दी है। डीलर दीदी मॉडल के जरिए 9,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर उभरी हैं। इसके साथ ही 1200 रानी मिस्त्रियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी मुख्यधारा से जोड़कर रोजगार दिया गया है। पारदर्शिता के लिए आवास दिवस और क्यूआर कोड प्रणाली जैसे नवाचारों ने छत्तीसगढ़ को पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल भी बना दिया है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ की सियासत में 31 मार्च की तारीख को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के उन दावों को आड़े हाथों ले लिया जिसमें 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने की बात की गई थी। शुक्ला ने सीधे तौर पर भाजपा से जवाब मांगा है कि क्या कल से प्रदेश पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस ने तंज कसते हुए पूछा कि यदि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अन्य भाजपा नेताओं की Z+ सुरक्षा वापस ली जाएगी? क्या बस्तर और सरगुजा के संवेदनशील इलाकों से सुरक्षा बलों के कैंप हटा लिए जाएंगे? शुक्ला ने मांग की कि सरकार बस्तर के आदिवासियों को बिना सुरक्षा बलों के साए में जीने का भरोसा दिलाए। अब देखना यह है कि 31 मार्च की डेडलाइन पर भाजपा कांग्रेस के इन सवालों का आखिर क्या कुछ जवाब देती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का आ रहा है। तो सरकार क्या 31 मार्च को यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी क्या कि छत्तीसगढ़ से और देश से अब नक्सलवाद समाप्त हो गया? और सरकार ने क्या क्या मापदंड तय किए थे, क्या क्या पैमाने तय किए थे और उनमें कितने को पूरा किया कि इन पैमाने पे हम खरा उतर गए, इसलिए हम मानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जब नक्सलवाद समाप्त हो गया तो क्या बस्तर में तैनात जो केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां थी उसको आप वापस ले जा रहे हैं? क्या वहाँ पे जो बहुत सारे कैंप बनाए गए थे उन सारे कैंप को अब आप विड्रॉल करने जा रहे हैं? खबर सरगुजा से आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर दिल्ली कोलकाता हाईवे सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के उड़ान सपने को साकार कर दिया है। आपको बता दें कि दरिमा यानी कि अंबिकापुर एयरपोर्ट से अब 72 सीटर विमान सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महानगर कोलकाता के लिए उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से न केवल पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी एक राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने इस पहल को क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर बताया है। एलायंस एयर द्वारा सप्ताह में 4 दिन यह सेवा संचालित की जाएगी, जिससे सरगुजा संभाग अब सीधे देश के मुख्य आर्थिक केंद्रों से जुड़ जाएगा। सरगुजा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धमतरी से। धमतरी नगर निगम में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। महापौर रामू रोहरा ने यहां पर 59.71 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर, हाईटेक बस स्टैंड और शानदार ऑडिटोरियम जैसे बड़े विकास कार्यों का खाका खींचा गया है। लेकिन सदन के भीतर शांति नहीं बल्कि संग्राम देखने को मिला है। जैसे ही महापौर का संबोधन शुरू हुआ, कांग्रेसी पार्षदों ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी और जमकर इस दौरान हंगामा भी मचाया। विपक्ष का आरोप है कि बजट जनहित में नहीं है, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सफल और सर्वसम्मति वाला बजट करार दिया। विकास के दावों विपक्ष के बीच भारी विरोध के बीच आखिरकार धमतरी का ये बजट अब शहर में एक चर्चा का विषय भी बन गया है। धमतरी से तरुण निषाद की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ सिर्फ मोनोपोली था इन लोग का, कोई चर्चा नहीं हुआ। जितने भी एजेंडा आए थे सिर्फ अपने सत्ता के अहंकार से इन लोग अपने पास कर दिए। क्या निर्माण करना है, क्या जानकारी देना है, कोई पास से जानकारी देना उचित नहीं समझे। इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दादागिरी से बजट पास किए हैं और कुछ नहीं है, और जनता के साथ छड़ावा वाली बजट है। कौन कौन से जो प्रमुख मुद्दे थे? इसमें हाईटेक बस स्टैंड है, ऑडिटोरियम हॉल है, और दो स्वास्थ्य विभाग से कचरा, सूखा कचरा निपटाने का, उसमें सफलता मिली है, मैंने उसका भी उल्लेख कर दिया है। आने छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।